नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डी। दोस्तों, हम आपके लिए बेहद डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। आप लोग हॉरर कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। इन कहानियों से आपको डर भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा। आप लोग कहानियां तो सुनते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अब सीधे कहानी पर चलते हैं। यह कहानी है मेरी रिया की। मैं एक जिज्ञासु किशोरी हूँ, जिसके मन में हमेशा कुछ न कुछ जानने की ललक रहती है। मेरे दोस्त आकाश, विवेक और आस्था भी मेरी तरह ही जिज्ञासु स्वभाव के हैं। हम सब हैदराबाद में रहते हैं और हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते हैं। हमने सुना था कि हैदराबाद के पुराने शहर में एक कुलनी कुतुब शाही हाउस नाम की एक हवेली है। यह हवेली अपनी भूतिया होने की अफवाहों के लिए मशहूर थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती रह कहती हैं और यहाँ कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हम सब इस हवेली के बारे में बहुत उत्सुक थे। हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद जाकर देखें कि इस हवेली में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाता है। हमने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया और हम सब मिलकर हवेली जाने का फैसला किया। एक शाम हम सब मिलकर कुल्ली कुतुब शाही हाउस गए। हवेली बहुत ही पुरानी और खंडहर नुमा थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हमने सावधानी से हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। चारों तरफ धूल मिट्टी और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर दरारें थीं और छत से प्लास्टर गिर रहा था। हमने एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी हमें एक कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हमने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे के अंदर एक बड़ा सा बिस्तर था और बिस्तर के पास एक मेज पर एक पुस्तक रखी हुई थी। हमने पुस्तक उठाई और उसे पढ़ने लगे। पुस्तक बहुत ही पुरानी थी और उसमें कुछ अजीबोगरीब लिखा हुआ था। हम उस पुस्तक को समझ नहीं पा रहे थे। तभी हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हमने सोचा कि शायद हम डर गए हैं। हमने पुस्तक को वापस मेज पर रख दिया और कमरे से बाहर निकल आए। हम हवेली के दूसरे कमरों में भी गए, लेकिन हमें कुछ खास नहीं मिला। तभी हमें लगा कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। हमने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन हमें कोई नहीं दिखाई दिया। हम बहुत डर गए थे। हमने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। हम हवेली के हर कोने में भटकते रहे, लेकिन हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। हम बहुत थक गए थे और डर भी गए थे। हमें लगा कि हम हमेशा के लिए इस हवेली में फंस गए हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत ही धीमी और भयानक थी। आवाज कह रही थी, तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। हम बहुत डर गए और हमने जोर से चिल्लाना शुरू किया। हमने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। हम हवेली के अंधेरे में अकेले ही छोड़ दिए गए थे। हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम हवेली के अंधेरे में फंस गए हैं और हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम बहुत डरे हुए हैं और हमें नहीं पता कि हम इस डर को कैसे से सहेंगे। क्या हम कभी इस हवेली से बाहर निकल पाएंगे? क्या हम इस भयानक रहस्य को सुलझा पाएंगे? हमें नहीं पता, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हम इस अंधेरे से लड़ेंगे और हम इस हवेली से बाहर निकलेंगे। अंधेरे की चादर में लिपटी हवेली के भीतर हम चारों जैसे कठपुतलियां बन गए थे, जिनके तार किसी अदृश्य शक्ति ने थाम रखे थे। हर कदम एक नई दहशत लेकर आ रहा था। हवा में एक सड़ती हुई मछली जैसी बदबू फैल रही थी, जो हमारी सांसों को रोक रही थी। अचानक एक चीख सुनाई दी। यह आकाश की चीख थी। हमने एक दूसरे को पकड़ लिया, जैसे कि हमारी जानें एक दूसरे से बंधी हो। धीरे धीरे चीख खत्म हुई, लेकिन उसके बदले एक खौफनाक खिड़की का खुलने का शोर आया। हमने डर के मारे एक दूसरे को जकड़ लिया। धीरे धीरे कमरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और हमारी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य प्रकट हुआ। एक लंबी काली सायादार आकृति कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें दो जलती हुई कोयले की तरह थीं, जो सीधे हमारी आत्माओं को भेद रही थी। उसका मुंह एक खौफनाक मुस्कुराहट में खुल गया, जिससे उसके दांत दिखाई दिए, जो चमकदार चांदनी में चमक रहे थे। हमारे पैर कांपने लगे, जैसे कि जमीन हमारे नीचे से खिसक रही हो। हमने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया था।
हम फंस गए थे उस भयानक आकृति के सामने जो धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हमारी सांसें फूल रही थीं, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हमारे शरीर में सिर्फ डर ही डर बचा था। हमने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उस आकृति की काली छाया हमारी पलकों के पीछे भी दिखाई दे रही थी। हमने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखों में एक ही सवाल था, क्या होगा? अब अंधेरे की चादर में लिपटी हवेली के भीतर हम चार जैसे कठपुतलियां बन गए थे, जिनके तार किसी अदृश्य शक्ति ने थाम रखे थे। हर कदम एक नई दहशत लेकर आ रहा था। हवा में एक सड़ती हुई मछली जैसी बदबू फैल रही थी जो हमारी सांसों को रोक रही थी। अचानक एक चीख सुनाई दी। यह आकाश की चीख थी। हमने एक दूसरे को पकड़ लिया, जैसे कि हमारी जानें एक दूसरे से बंधी हो। धीरे धीरे चीख खत्म हुई, लेकिन उसके बदले एक खौफनाक खिड़की का खुलने का शोर आया। हमने डर के मारे एक दूसरे को जकड़ लिया। धीरे धीरे कमरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और हमारी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य प्रकट हुआ। एक लंबी काली सायादार आकृति कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें दो जलती हुई कोयले की तरह थीं, जो सीधे हमारी आत्माओं को भेद रही थी। उसका मुंह एक खौफनाक मुस्कुराहट में खुल गया, जिससे उसके दांत दिखाई दिए, जो चमकदार चांदनी में चमक रहे थे। हमारे पैर कांपने लगे, जैसे कि जमीन हमारे नीचे से खिसक रही हो। हमने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया था। हम फंस गए थे उस भयानक आकृति के सामने जो धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हमारी सांसें फूल रही थीं, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हमारे शरीर में सिर्फ डर ही डर बचा था। हमने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उस आकृति की काली छाया हमारी पलकों के पीछे भी दिखाई दे रही थी। हमने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, क्या होगा? अब तभी एक अजीब सी ठंडी हवा चली, जिससे कमरे में लटक रहे दिए की लौ डगमगाने लगी। उस हवा के साथ एक खौफनाक गंध आई, जैसे किसी सड़े हुए मांस की। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक हमने देखा कि उस काली आकृति की आंखों की रोशनी तेज हो गई है। वह हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। उसकी हर सांस के साथ हमारी सांसें रुक रही थीं। तभी विवेक ने जोर से चीख मारी। हमने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू था, जिसे वह उस आकृति की तरफ बढ़ा रहा था। लेकिन उससे पहले कि चाकू आकृति तक पहुंचता, एक काली छाया ने विवेक को पकड़ लिया और उसे हमारे सामने ही उठा लिया। हमने चीख मारी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम सिर्फ देख थे कि कैसे विवेक को उस काली छाया ने उठा लिया और धीरे धीरे अंधेरे में ले जा रही थी। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। हमारे चेहरे पीले पड़ गए थे। हम जानते थे कि अब हमारी बारी है। हमने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि हमारी जानें एक दूसरे से बंधी हो। हमने सोचा कि अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम भी विवेक की तरह ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे दिमाग में कोई योजना नहीं आ रही थी। हम सिर्फ डर रहे थे और कांप रहे थे। तभी हमने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुरानी सी तस्वीर लगी हुई है। उस तस्वीर में एक बुजुर्ग आदमी था, जिसके हाथ में एक पुस्तक थी। उस आदमी की आंखें हमारी तरफ देख रही थीं। हमें लगा कि शायद इस तस्वीर में कुछ है। हमने धीरे धीरे उस तस्वीर के पास गए। तस्वीर को देखते हुए हमने देखा कि तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ है। हमने तस्वीर को उतारा और पीछे लिखे हुए शब्दों को पढ़ना शुरू किया। शब्द बहुत ही पुराने और अजीब थे, लेकिन हम उन शब्दों को समझ सकते थे। शब्दों का मतलब था, इस हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है जो इस हवेली के रहस्यों को खोल सकता है, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। हम हैरान रह गए। हमने एक दूसरे को देखा और फिर से तस्वीर पर नजर डाली। हमें लगा कि शायद यही हमारा मौका है। हमने फैसला किया कि हम उस खजाने की तलाश करेंगे, भले ही हमें कितने भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हम जानते थे कि यह खतरा है, लेकिन हम यह भी जानते थे कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे। हमने सांस ली और एक दूसरे को हिम्मत दी। फिर हमने उस तस्वीर में लिखे हुए संकेतों के अनुसार खजाने की तलाश शुरू कर दी। हम नहीं जानते थे कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन हम जानते थे कि अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। हमने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया था। हमें लगा कि शायद यही हमारा मौका है। हमने फैसला किया कि हम उस खजाने की तलाश करेंगे, भले ही हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हम जानते थे कि यह खतरा है, लेकिन हम यह भी जानते थे कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे। हमने सांस ली और एक दूसरे को हिम्मत दी।
फिर हमने उस तस्वीर में लिखे हुए संकेतों के अनुसार खजाने की तलाश शुरू कर दी। संकेतों के अनुसार खजाना हवेली के सबसे निचले हिस्से में था। हम एक गुप्त रास्ता ढूंढना था जो हमें खजाने तक ले जाएगा। हमने हवेली के हर कोने को खोजा, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिला। हम हार मानने लगे थे, लेकिन तभी हमें एक छोटी सी दरार दिखाई दी। दरार इतनी छोटी थी कि हम उसमें से मुश्किल से ही रंग सकते थे। हमने एक दूसरे को देखा और फिर उस दरार में घुस गए। दरार बहुत ही संकरी थी और हमें बहुत मुश्किल से ही आगे बढ़ पा रहे थे। हमारी सांसें भूल रही थीं और हमें लगा कि हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम जानते थे कि खजाना करीब है और हमें आगे बढ़ना ही होगा। अंत में हम दरार के अंत तक पहुंच गए। हमारे सामने एक छोटा सा कमरा था जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर एक चाबी रखी हुई थी। हमने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे ताबूत के पास गए। हमने चाबी उठाई और ताबूत को खोला। ताबूत के अंदर एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। पत्थर बहुत ही सुंदर था और उसमें एक अजीब सी चमक थी। हम हैरान रह गए। हमें नहीं पता था कि यह पत्थर क्या है, लेकिन हम जानते थे कि यह बहुत ही कीमती है। तभी हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमें लगा कि कोई हमारे पीछे है। हमने तेजी से ताबूत बंद किया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब हम दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा बंद था। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हम डर गए थे। हमें लगा कि हम फंस गए हैं। हमने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी बंद थी। हम कमरे में अकेले ही थे और हमारे साथ था सिर्फ वह चमकदार पत्थर। हम नहीं जानते थे कि अब क्या करें। हम डर के मारे कांप रहे थे। हमें लगा कि हम कभी भी इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी हमें उस काली आकृति की आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, तुमने मेरा खजाना चुरा लिया है, अब तुमको सजा मिलेगी। हम डर के मारे चिल्लाने लगे। हमने उस पत्थर को जमीन पर फेंक दिया और दरवाजे को जोर जोर से पीटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम फंस गए थे और हमें पता था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। हम डर के मारे चिल्लाने लगे। हमने उस पत्थर को जमीन पर फेंक दिया और दरवाजे को जोर जोर से पीटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम फंस गए थे और हमें पता था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा में एक सड़ती हुई मछली जैसी बदबू आने लगी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हम जानते थे कि अब कुछ बुरा होने वाला है। तभी हमने देखा कि कमरे के कोने में एक साया दिखाई दे रहा है। साया धीरे धीरे बढ़ रहा था और हमारी तरफ आ रहा था। हमने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी आवाज दबी हुई सी लग रही थी। हमने अपने आप को एक दूसरे से चिपका लिया, जैसे कि हमारी जानें एक दूसरे से बंधी हो। साया हमारे पास आता जा रहा था और हमारी सांसें रुकने लगी थीं। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन हमें पता था कि वह साया हमारे सामने ही है। अचानक हमने एक जोरदार धक्का महसूस किया। हम जमीन पर गिर गए। जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि वह साया हमारे ऊपर खड़ा है। साया का चेहरा नहीं था, लेकिन हम जानते थे कि वह एक इंसान नहीं है। उसकी आंखें दो जलती हुई कोयले की तरह थीं, जो सीधे हमारी आत्माओं को भेद रही थीं। हम डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। हमने उस साये से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन हम हिल नहीं पा रहे थे। साया धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था और हमारी सांसें रुकने लगी थीं। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है। लेकिन तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत ही धीमी और कमजोर थी, लेकिन हमने उसे सुना। आवाज कह रही थी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमने अपनी आंखें खोली, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हमने सोचा कि शायद हम पागल हो गए हैं, लेकिन फिर से हमें वह आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, देखो मेरे हाथ में। हमने अपने हाथों को देखा और हम हैरान रह गए। हमारे हाथों में एक चाकू था, जो हमें नहीं पता था कि कब से हमारे हाथ में था। हमने एक दूसरे को देखा और फिर उस साये की तरफ देखा। हमने हिम्मत जुटाई और उस चाकू को साये की तरफ फेंका। चाकू साये के सीने में लग गया और साया चीखते हुए गायब हो गया। हम हैरान रह गए। हमने एक दूसरे को देखा और फिर उस चाकू को देखा। हमें नहीं पता था कि यह चाकू कहां से आया था, लेकिन हम जानते थे कि हम बच गए हैं। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया और हम बहुत खुश थे। हमने सोचा कि अब हम इस हवेली से निकल सकते हैं। हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की,
लेकिन दरवाजा फिर से बंद था। हम निराश हो गए। हमें लगा कि हम फिर से फंस गए हैं, लेकिन तभी हमें याद आया कि हमारे पास वह चमकदार पत्थर है। हमने पत्थर को उठाया और उसे दरवाजे पर रखा। पत्थर चमकने लगा और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। हम हैरान रह गए। हमने एक दूसरे को देखा और फिर उस दरवाजे को देखा। हम जानते थे कि अब हम बच गए हैं। हमने जल्दी से दरवाजे से बाहर निकले और हम हवेली से बाहर आ गए। हमने पीछे मुड़कर देखा और हमने देखा कि हवेली धीरे धीरे गायब हो रही है। हम बहुत खुश थे, हम बच गए थे, लेकिन हमें पता था कि हम कभी भी उस हवेली को नहीं भूल पाएंगे। हमने जल्दी से दरवाजे से बाहर निकले और हम हवेली से बाहर आ गए। हमने पीछे मुड़कर देखा और हमने देखा कि हवेली धीरे धीरे गायब हो रही है। हम बहुत खुश थे, हम बच गए थे, लेकिन हमें पता था कि हम कभी भी उस हवेली को नहीं भूल पाएंगे। हमने हवेली से दूर चलना शुरू किया। हम थक गए थे और डर गए थे, लेकिन हम खुश भी थे कि हम जिंदा बच गए थे। हम एक जंगल के पास पहुंच गए। हमने जंगल में रुकने का फैसला किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे। हमने जंगल में एक जगह ढूंढी और वहीं रुक गए। हमने आग जलाई और हमने खाना खाया। हमने एक दूसरे को बताया कि हम कितने डरे हुए थे और हम कैसे बच गए थे। हम पूरी रात जंगल में रहे। हमने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और हमने सोचा कि हम अब सुरक्षित हैं। लेकिन सुबह जब हम उठे तो हम हैरान रह गए। हम जंगल में अकेले थे। हमारे दोस्त आकाश और आस्था गायब थे। हमने जंगल में उनकी तलाश की, लेकिन हमें वे कहीं नहीं मिले। हम बहुत डर गए थे। हमें लगा कि कुछ बुरा हुआ है। हम जंगल से बाहर निकले और हम एक गांव में पहुंच गए। हमने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिली। गांव वाले हमें डर की निगाहों से देख रहे थे और वे हमसे दूर भाग रहे थे। हमें लगा कि कुछ गलत है। तभी हमने देखा कि हमारे पीछे एक काली छाया आ रही है। हम डर गए थे और हम भागने लगे, लेकिन हम भाग नहीं पाए। काली छाया ने हमें पकड़ लिया और हम अंधेरे में खो गए। हम कभी वापस नहीं आए। हम हमेशा के लिए गायब हो गए और इस तरह हमारी कहानी खत्म हो गई। एक कहानी जो डर, साहस और रहस्य से भरी हुई थी। एक कहानी जो हमें बताती है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते और जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमारी कहानी एक सबक है जो हमें बताती है कि जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा होती है और हमें उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारा डर हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारी कहानी एक चेतावनी है जो हमें बताती है कि कभी भी अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारा सफर कभी खत्म नहीं होगा। हम हमेशा उस हवेली को याद करेंगे और हम हमेशा उस रात को याद करेंगे जब हम जिंदगी और मौत के बीच में थे। हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारा सपना कभी खत्म नहीं होगा। हमें हमेशा उस दिन का सपना देखेंगे जब हम वापस आएंगे और हम अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे। यह कहानी है राहुल की, एक जिज्ञासु 20 साल के लड़के की, जिसने गर्मी की छुट्टियों में अपने जीवन का सबसे भयानक अनुभव किया। राहुल हमेशा से रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रखता था। उसका गांव एक शांत जगह थी, लेकिन पास ही एक ऐसा घर था जो हर किसी को डराता था। कहते थे उस घर में एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया था। तब से घर खाली पड़ा था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। एक दिन अपनी जिज्ञासा को काबू न कर पाते हुए राहुल ने उस घर जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। सूरज ढलने के बाद जब गांव सो रहा था, राहुल सावधानी से उस घर की ओर बढ़ा। घर के अंदर का माहौल बेहद खामोश था। धूल की एक मोटी परत चीज पर जमी हुई थी। राहुल ने अपनी मोबाइल फोन की टॉर्च जला ली और अंदर बढ़ गया। कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हर कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के पैरों की रगड़ की आवाज। दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने टॉर्च की रोशनी को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर से वही आवाज, लेकिन इस बार ज्यादा करीब से। राहुल दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में उसे कुछ काले साया दिखाई दिए जो धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। चीख निकल गई उसके मुंह से, लेकिन आवाज दबी सी थी, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। उसके बाद क्या हुआ, राहुल को याद नहीं। उसे जब होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके शरीर पर जख्म थे और डॉक्टरों ने बताया कि उसे काफी बुखार था। वह घर से वापस आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा।
रातों की नींद उड़ गई थी, उसे अब भी वह काले साया याद आते थे। गांव वाले कहते हैं कि वह घर अब भी वैसे ही है और रात को वहां से कभी कभी चीख की आवाज आती है। राहुल की कहानी आज भी गांव में डराती है। कोई नहीं जानता कि उस घर में आखिर क्या है, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। कहानी का अंत नहीं होता, क्योंकि डर का अंत नहीं होता। राहुल की जिंदगी अब उस घर की छाया में जी रही है और शायद कभी ना कभी वह फिर से उस घर की ओर खींचा चला जाएगा। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी राहुल शांत नहीं हुआ। दिन के उजाले में भी उसे वह काले साए दिखाई देते थे जो उसके मन को दहला थे। गांव वाले अब उससे दूर रहने लगे थे, वे उसे पागल समझने लगे थे। रातें उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वह हर आवाज पर चौंक जाता था, हर साए से डरता था। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे। वह अकेलेपन में खोता जा रहा था। कभी कभी वह रात के अंधेरे में घर से निकल जाता था और उस खौफनाक घर की ओर बढ़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे उस घर का खिंचाव उसे अपनी ओर बुला रहा हो। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक रात वह फिर से उस घर गया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक साया था, एक काला साया जो हमेशा उसके साथ रहता था। गांव वालों ने देखा कि राहुल उस घर में घुस गया, लेकिन बाहर नहीं निकला। अगली सुबह जब लोग उस घर की ओर गए तो उनके होश उड़ गए। घर के दरवाजे खुले थे और अंदर खौफनाक दृश्य था। राहुल वहीं पड़ा था, लेकिन उसके साथ वह काला साया भी था। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे एक ही चीज हो। गांव में दहशत फैल गई। लोग अब और डरने लगे, उस घर को और भी खौफनाक मानने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि उस घर में एक बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को अपने वश में कर लेती है। राहुल के परिवार वाले में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पुलिस भी इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही। राहुल की मौत एक रहस्य बनी हुई है और उस घर का रहस्य और भी गहरा हो गया है। आज भी उस गांव में लोग रात के अंधेरे में उस घर की ओर देखते हुए डरते हैं। कहते हैं रात को वहां से कभी कभी चीख की आवाज आती है और उस काले साए को देखा जाता है। राहुल की कहानी एक चेतावनी है, एक डरावनी कहानी जो बताती है कि जिज्ञासा कितनी खतरनाक हो सकती है। और उस घर का रहस्य, वह काला साया आज भी बना हुआ है, एक अनसुलझी पहेली जो रात के अंधेरे में दस्तक देती रहती है। राहुल की मौत के बाद गांव में एक सन्नाटा छा गया। लोग डर के साए में जीने लगे। बच्चे रात को सोने से डरते थे और बड़े लोग भी अकेले रहने से कतराते थे। उस घर को शैतान का घर कहकर बुलाया जाने लगा। कुछ बहादुर लोग उस घर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि काम अधूरा रह जाता। जैसे ही कोई उस घर के पास जाता, उसे अजीब सी बेचैनी होती और उसे वहां से भागना पड़ता। धीरे धीरे गांव के लोग उस घर को भूलने लगे, लेकिन उसकी यादें उनके दिलों में जिंदा रहीं। राहुल की आत्मा, कुछ लोग कहते थे, उस घर में ही भटक रही थी। वे उसे रात को रोते हुए सुनते थे और कभी कभी उस काले साए के साथ खेलते हुए देखते थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने एक रास्ता निकाला। वह एक तांत्रिक था और उसने कहा कि वह उस घर की बुरी आत्मा को शांत कर सकता है। गांव वाले उस पर भरोसा किया और उसने एक पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा की रात पूरा गांव एकत्रित हुआ। तांत्रिक ने एक जटिल पूजा की जिसमें उसने कई तरह के मंत्रों का जाप किया। रात बहुत डरावनी थी, हवा तेज चल रही थी और आसमान पर काले बादल छा गए थे। अचानक एक तेज आंधी आई, पेड़ उखड़ने लगे और बिजली चमकने लगी। लोगों के दिल दहल गए। उसी समय उस घर से एक छी की आवाज आई जो इतनी भयानक थी कि लोगों के होश उड़ गए। फिर सब कुछ शांत हो गया, हवा बंद हो गई और आसमान साफ हो गया। तांत्रिक ने कहा कि अब वह घर सुरक्षित है, लेकिन उस रात के बाद गांव कुछ बदल गया था। लोगों के दिलों में एक खालीपन था, जैसे कोई उनसे छीन लिया गया हो। राहुल की यादें अब भी जिंदा थीं, लेकिन अब उनमें डर कम हो गया था। लोग उसे याद करके दुखी होते थे, लेकिन साथ ही एक राहत भी महसूस कर उस घर को बाद में तोड़ दिया गया। लेकिन उसकी जगह पर कुछ ना कुछ अजीब होता रहता था। लोग कहते हैं कि राहुल की आत्मा अब शांत है, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में उस जगह से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई पुकार रहा हो। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे अंदर के डर को जगाती है। यह हमें बताती है कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए।
और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते और उन्हें वैसे ही छोड़ देना ही बेहतर होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।